हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 21 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट। इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, कुर्सियां, लोग, बहुत सी अन्य चीजें देख सकते हैं। तो बेटा क्या कहा गया है, देखो ये बताया जा रहा है कि ज्ञानेंद्रियां, हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, जिनके द्वारा हम बाह्य वातावरण को महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दृष्टि, आंख। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? पहाड़, नदियां, पेड़, जो जितना भी बाहर का जितना भी सामान है, जो भी देखने वाली चीज़ें, हम उनकी सिर्फ अपनी आइज़ की वजह से वो सब चीज़ें देख सकते हैं। रात में हम तारे और चांद देखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव होता है? क्या आपने कभी सोचा है हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि आपको आंखें वस्तुओं को देखती है, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसका अर्थ है कि केवल आंखें किसी वस्तु को देख नहीं सकती है। यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो देखो, अब हम यहाँ पे हम ये कहते हैं कि हम आंखों की वजह से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम एक अंधेरे कमरे में जाएं जहाँ पे बिल्कुल भी प्रकाश ना हो, तो आंखें तो हमारे साथ में है, तो क्या हम देख पाएंगे? नहीं। अगर हम अंधेरे कमरे में चले जाते हैं जहाँ प्रकाश नहीं है, तो हम वहाँ नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। हमने अभी पिछली क्लास में देखा कि प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है, और वो किसी वस्तु से टकराकर जब हमारी आइज में प्रवेश करता है, तब हम क्या करते हैं? उस वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। प्रकाश क्या होता है? देखो, या तो जैसे कि बल्ब हो गया, उनसे क्या होगा? बल्ब या सूरज, इनसे क्या होता है? उत्सर्जित होता है, निकलता है, या उस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचता है। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। जो दर्पण है वो क्या करता है? अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की दिशा को बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किस दिशा में परिवर्तित होता है? चलिए हम इस गतिविधि का पता लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रकाश की सहायता से हम किस तरह से देखते हैं। आइए देखिए क्या लिखा गया है बेटा यहाँ पे। किसी एक टेबल पर सफेद कागज की एक शीट लगाइए। चित्रानुसार एक कंघी के एक दांत छोड़कर सभी दांतों को काला कागज लगाकर बंद कर दीजिए। देखो यहाँ पे किया गया है, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह से किया गया, सिर्फ आपको एक दांत यहाँ पे छोड़ देना, जैसे कि कंघी होती है ना, इस तरह से। तो एक यहाँ पे छोड़कर बाकी यहाँ पे भी काला लपेट देना है, और यहाँ पे भी काला कवर आपको कर देना है। कंघे को शीट के लंबवत पकड़िए, जैसे कि यहाँ पे आपने जो शीट लगाई है उसके सामने इसको क्या करना है? पकड़ना है। एक टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए। अब आपको क्या करना है? जहाँ से आप ये छेद, यहाँ पे एक हमने जो कंघी की एक डांत छोड़ी थी, यहाँ से हमें क्या करना है? टॉर्च से प्रकाश देना है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश दे रहे हैं। यहाँ हमने कंघी रखी है और यहाँ से हम टॉर्च से प्रकाश दे रहे हैं। तो थोड़े समायोजन से आपको कंघे से दूसरी प्रकाश की एक किरण स्पष्ट दिखाई देगी। जब आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को करेंगे तो आपको यहाँ से एक प्रकाश की किरण, देखो प्रकाश की किरण क्या है? सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पे तो काला कपड़ा जो हमने लगाया था, काली शीट लगाई थी, जिसकी वजह से प्रकाश की किरण रुक गई, लेकिन यहाँ से एक सीधी प्रकाश की किरण आपको दिखाई देगी। प्रकाश की किरण स्पष्ट दिखाई देगी। टॉर्च और कंघी को स्थिर रखकर प्रकाश के इस किरण के पथ के सामने एक समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक दर्पण लगाते हैं। देखो यहाँ से प्रकाश की किरण आई और वो इस तरह से सीधी रेखा में गमन करी, और यहाँ पे हमने लगा दिया समतल दर्पण, एक दर्पण लगा दिया। तो अब प्रकाश की किरण इस समतल दर्पण से परावर्तित होकर इस तरफ आ जाएगी। देखो क्या लिखा गया? टॉर्च और कंघी को स्थिर रखकर प्रकाश की किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। आप क्या देखते हैं? दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। देखो यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। देखो यहाँ से आई और इससे टकरा कर प्रकाश की किरण क्या करती है? इस दिशा में मूव कर जाती है, अपनी दिशा बदल लेती है। तो ये है, देखिए, दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। आइए हम इसे समझते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो सबसे पहले किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि देखो
ये कोई भी वस्तु मानो या कुछ भी पृष्ठ मानो जिस पर क्या हो रही है, एक किरण गिर रही है, एक प्रकाश की किरण आ रही है। इस किरण को हम जो इस डायरेक्शन में इस वस्तु पर गिर रही है ना, यहाँ पे दर्पण है, इस पर गिर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। ध्यान से समझना बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जहां पर आपतित किरण टकराती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो यहाँ से बेटा, हमारा अलग अलग कलर से लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ से अगर हम 90 डिग्री का कोण बनाए, इस पर हम 90 डिग्री का कोण बनाए तो इस तरह बनेगा। तो इस जो ये 90 डिग्री का कोण है, इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। इसको क्या कहा जाता है, अभिलंब। ध्यान से समझिए, जो ये 90 डिग्री का कोण है जहाँ पे परावर्तित, ये इतना मैंने इतनी शेड दे रही हूँ, एक ही शेड, एक ही लाइन आएगी बेटा, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, अभिलंब। ठीक है, अब अभी हमने देखा था कि जब प्रकाश की किरण इस तरह आ रही थी तो वो क्या हो रही थी, परावर्तित हो रही थी ना, वापस क्या हो रही थी, टकराकर दूसरी तरफ जा रही थी, तो उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। देखिए, पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ से टकरा के किरण इस तरफ जाएगी, तो ये हमारी कौन सी होगी, परावर्तित किरण। ध्यान से समझिए, और ये किस डायरेक्शन में जा रही है, देखो ये यहाँ पे आ रही थी, एंटर कर रही थी ना, ये कहाँ जा रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, इतना समझ में, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, देखो आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है, इन दोनों के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, जिसे हम आई से शो करते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया, अभिलंब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, और इसे हम आर से शो करते हैं। समझ में आया बेटा, देखो यहाँ पे अच्छे से समझते हैं, ये हमारा दर्पण हो गया। अब देखिए यहाँ से ये किरण आ रही है, यहाँ से ये किरण आ रही है, इसे हमने क्या कहा, आपतित किरण। ठीक है, अब यहाँ से ये किरण जा रही है, इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, और ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब। ये हमारा क्या है, अभिलंब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, वेरी गुड, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट, आगे देखिए क्वेश्चन आंसर है। तो आज की वर्कशीट में बेटा इन चीज़ों को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, और ये डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है पहला, क्या आप एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को क्या आप देख सकते हैं, तो हम नहीं देख सकते, है ना। और क्या आप बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, अब अंधेरे कमरे में है, लेकिन क्या बाहर की वस्तु है, अगर वहाँ से आप उसको देख पाएंगे, एक कमरा अंधेरा है उसमें आप वस्तुओं को देख पाएंगे, नहीं। लेकिन क्या बाहर की वस्तु को आप देख पाएंगे, तो हाँ, क्योंकि वहाँ से क्या रहा है, प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँच रहा है, लेकिन अंधेरे कमरे में प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुँच रहा है, इसलिए हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो देखिए बेटा आंसर, नहीं, हम अंधेरे में रखी वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि हम अंधेरे में रखी वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, उससे परावर्तित होकर कोई भी प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उससे परावर्तित होकर कोई भी प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती है। देखो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम अंधेरे में रखी हुई वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। देखो हम अंधेरे में रखी हुई वस्तुएं नहीं देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि उससे टकराकर कोई प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं रही, क्योंकि वहां पे प्रकाश ही नहीं है, तो वहां की प्रकाश की किरण उससे टकराकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए हम वहां नहीं देख सकते। परंतु बाहर की रखी वस्तुएं हम देख सकते हैं, क्योंकि उससे परावर्तित होकर प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है। बाहर की वस्तु से क्या होता है, वहां पे प्रकाश गिर रहा है, वो प्रकाश की किरण उससे परावर्त, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है देखो, तो यहाँ प्रकाश गिर रहा है, प्रकाश की किरण यहाँ टकरा कर हमारी आइज तक जा रही है, तो हम उस वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बार फिर बेटा, नहीं, हम अंधेरे में रखी वस्तु को नहीं देख सकते, क्योंकि उससे परावर्तित होकर कोई भी प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। परंतु बाहर की रखी वस्तु हम देख सकते हैं, क्योंकि उससे परावर्तित होकर प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2, दिए गए चित्र में या दिए गए प्रकाश परिवर्तन के आलेख को नामांकित कीजिए। तो हमें क्या करना है बेटा, इस आलेख को नामांकित करना है। तो कोशिश कीजिए कि आप इसे करें। हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले बेटा ये यहाँ से देखो अंदर की तरफ किरण जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण। और ये टकराकर बाहर आ रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी, परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण हो जाएगी बेटा, एक सेकेंड बेटा, ये कौन सी किरण हो जाएगी बेटा, परावर्तित किरण। ये कौन सी हुई, आपतित किरण। इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। अब देखते हैं, अब लिखते हैं, ये होगी आपतित किरण। अभी पीछे डायग्राम कराया है बेटा, ये कौन सी हो जाएगी, परावर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद ये हमारा अभिलंब है,
ठीक है, ये कौन सा कोण हो जाएगा बेटा? आपतन कोण। आपतन कोण लिखेंगे हम इसे, और आई से शो भी कर सकते हैं। और ये कौन सा हो जाएगा हमारा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा? दर्पण। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? एक सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा दर्पण। तो इस तरह से आप इसे करेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और दर्पण। और बीच में जो दिखाया गया 90 डिग्री का कोण, ये हमारा क्या हो जाएगा? अभिलंब। तो इस तरह से करेंगे। और अगर आप यहाँ से भी देखकर बेटा इसे कर सकते हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो आइए करते हैं इसका आंसर। आंसर नंबर 3, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण वस्तु पर गिरती है तो वे टकरा कर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण किसी वस्तु पर गिरती है, जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु गिरी तो वो टकरा कर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, यदि आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो हम क्या उस वस्तु को देख पाएंगे? देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई वस्तु है, यहाँ से आपतित किरण आई, वो उससे टकरा गई और टकराने के बाद परावर्तित नहीं होती है ना, परावर्तित नहीं होते, हम कह सकते हैं कि सीधी चली जाए, तो क्या हम उस वस्तु को देख सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? हम उस वस्तु को नहीं देख सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में कौन सी प्रकाश की किरण आती है? परावर्तित होकर हमारी वस्तु जो है, हम उस परावर्तित होकर प्रकाश की किरण हमारी आंखों में आती है, उसकी वजह से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जब कोई किरण परावर्तित ही नहीं होगी, सीधी यहाँ से सीधी ही चली जाएगी, इस तरह से सीधी ही चली जाएगी, तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर। देखिए बेटा आंसर नंबर 4, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो हमारी आंखों तक परावर्तित प्रकाश प्रकाश न पहुंचने के कारण हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। देखो वो प्रकाश के हम कब देख पाते हैं? जब परावर्तित प्रकाश की जो किरण है वो हमारी आंखों में गिरती है। तो यदि आपतित किरण सीधी ही निकल जाएगी, परावर्तित नहीं होगी, तो हमारी आंखों तक परावर्तित प्रकाश की किरण नहीं पहुंच पाएगी, और परावर्तित प्रकाश न पहुंचने के कारण हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ये न है, ठीक है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।